मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। मुकेश से मिलने को चंडीगढ़ आ चुका था। वह उसके बंगले के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब मुकेश उससे मिलेगा। उसने मुकेश के कांस्टेबल से भी कहा, जो उसके घर की पहरेदारी कर रहा था, कि मैं राजीव हूँ, मुकेश को जाके मेरा नाम बता दो। कांस्टेबल ने कहा, ठीक है, मैं बताता हूँ। पर फिर उसने मुकेश को कुछ भी नहीं बताया। रात हो चुकी थी। मुकेश उससे मिलने नहीं आया। उदास होकर राजीव वापस जाने लगा। कांस्टेबल ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बैठो, साहब आते ही होंगे। राजीव ने कहा, अभी तो स्टेशन जाऊंगा, उसके बाद देखता हूं कहाँ जाऊंगा। वो चला गया वहां से। कांस्टेबल पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उधर देर रात जब मुकेश अपने बंगले से बस यूं ही बाहर थोड़ा टहलने को निकला तो उसने कांस्टेबल से पूछा, और सब ठीक ठाक? कांस्टेबल ने हाँ में सर हिलाया और फिर बोला, सर, आप किसी राजीव को जानते हैं क्या? यह नाम सुनते ही मुकेश के चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई और उसने खुशी से पूछा, कहाँ है राजीव? तुम मिले क्या उससे? वो आया क्या मिलने? कांस्टेबल बोला, हाँ सर, आया तो था, पर मुझे लगा कोई ऐसे ही है, आपको परेशान करने के लिए आया है, तो मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। मुकेश कांस्टेबल पर बहुत चिल्लाया। उसने कांस्टेबल से पूछा, जाते समय पूछा उससे या नहीं कि वो कहाँ जा रहा है? कांस्टेबल बोला, उसने बोला तो था वो स्टेशन जा रहा है, पर अब उसको गए हुए 1 घंटा हो चुका है। मुकेश ने अपनी बाइक निकाली और निकल पड़ा। वो सड़कों पर राजीव को ढूंढ रहा था। वो हर रास्ते पर अपनी बाइक दौड़ा रहा था जो कि स्टेशन तक जाता था, पर उसे रास्ते में कहीं पर भी राजीव नहीं दिखा। तो उसने सोचा, क्यों ना डायरेक्ट वो स्टेशन पर चला जाए। मुकेश स्टेशन पहुंच गया। वो स्टेशन पर हर जगह राजीव को ढूंढ रहा था। ब्रिज पर, नीचे, वेटिंग रूम में, हर जगह ढूंढा, यहां तक कि टॉयलेट में भी, पर राजीव कहीं नहीं मिला उसको। मुकेश अंदर से बेहद उदास हो चुका था, पर उसे यह समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर राजीव उससे क्यों मिलने आया जब उसने राजीव से बात करना ही बंद कर दिया। पर अब चूंकि आ चुका था तो मुकेश भी कैसे रुक जाता बिना उससे मिले। मुकेश को लगा राजीव वापस चला गया। मुकेश बहुत दुखी था। थोड़ी देर बाद मुकेश का फोन बजा। देखा तो उसकी माँ का फोन था। मुकेश ने फोन उठा के बोला, हाँ माँ, बताइए। माँ ने कहा, बेटा घर आ जाओ, राजीव तुमसे मिलने आया हुआ है। मुकेश ये सुनते फौरन ही घर को निकला। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि राजीव उसके घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो सामने राजीव खड़ा था। राजीव अपने इमोशंस पर काबू ना पा सका और दौड़ के वो मुकेश के गले लग गया। मुकेश ने भी उसे अपनी बाहों में अच्छे से भर लिया और दोनों के लिए कुछ पल मानो ये दुनिया थम गई। माँ ने राजीव को खाना बना के खिलाया और राजीव ने मुकेश को अकेला पाके उसका हाथ अपने हाथों में लिया और घुटनों पे बैठकर मुकेश से कहा, मुझे माफ़ कर दो मुकेश, पर मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मुकेश, मुझे इस बात का अंदाज़ा तब लगा जब मुझे यह एहसास हुआ कि तुम मुझसे दूर हो गए, और इस एहसास ने मेरे अंदर की सारी भावनाएं जगा दी जिन्हें मैं कब से दबा कर बैठा हुआ था। अब मैं समझ सकता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और मैंने कितना गलत किया तुम्हारे साथ। मुकेश ने राजीव के आंसू पोंछे और उसने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, तुम बस रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तो बस अब शांत हो जाओ। माँ खाना बना कर ले आई। मुकेश ने राजीव से पूछा, तुम्हें माँ का एड्रेस किससे मिला? किससे पूछा तुमने? राजीव ने बताया, वो स्टेशन पर बैठा रो रहा था, तभी माँ जी वहां से आई। उन्होंने मुझे देखा और बस मुझे देखकर मेरी तकलीफ के बारे में पूछा, तो मैंने बोला उन्हें कि मैं यहाँ अपने दोस्त से मिलने आया था। तो माँ जी ने पूछा, क्या नाम है दोस्त का, शायद मैं मदद कर पाऊँ। जब मैंने उन्हें तुम्हारा नाम बताया तो माँ ने मुझसे कहा, तुम घर पर चलो, मैं मुकेश को अभी बुलाती हूँ। मुकेश अपनी माँ की तरफ पलटा और कहा, आप रात में स्टेशन जाना बंद नहीं करोगी माँ? माँ बोली, अगर बंद कर दिया होता तो आज राजीव से कैसे मिलती? जब उसने तुम्हारा नाम लिया तब मैं समझ गई थी कि ये वो ही है। राजीव माँ से बोला, आप मुझे जानती हो?
माँ बोली, सिर्फ नाम से जानती थी, पर आज चेहरा भी जानती हूँ। चलो अब तुम दोनों साथ में टाइम बिताओ, मैं सोने जाती हूँ। माँ वहां से चली गई। राजीव ने खाना खाया, मुकेश ने भी उसके साथ में खाया। मुकेश उसे प्यार से निहार रहा था। इस सब में मुकेश ये भूल गया था कि उसकी जिंदगी में अजय भी है, जिसके बारे में उसने अपनी माँ को नहीं बताया था। राजीव मुकेश से बोला, एक बात बताओ, माँ अलग क्यों रहती हैं? मुकेश ने कहा, माँ अलग इसलिए रहती हैं क्योंकि उनसे इतनी सिक्योरिटी बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें घुटन होती है। वो यहाँ रहती हैं जहाँ कोई उन्हें नहीं जानता, ना ही ये कि वो मेरी माँ है। मैं उनसे मिलने आता हूँ हर रोज। खाना खाने के बाद राजीव ने हाथ धोए और वो बर्तन धोने जा रहा था। इस पर मुकेश ने उसे रोक दिया और बोला, अरे वो बाई कर लेगी ना, सुबह आएगी वो, तुम मेरे साथ आओ। और वो राजीव को वहां मौजूद उसके कमरे में ले गया। सबसे पहले उसने एसी ऑन किया, फिर उसने एक टॉवल निकाल कर दिया राजीव को और कहा, जाओ नहा लो जाके। राजीव जब तक नहा रहा था, मुकेश ने उसका बैग चेक किया जिसमें कुछ खास कपड़े नहीं थे। मुकेश ने अपनी एक जिम वेस्ट निकालकर बाहर रख दी। जब राजीव टॉवल में बाहर आया नहा के, तो मुकेश तुरंत उसके पास चला गया और उसने राजीव को अपनी बाहों की गिरफ्त में गिरफ्तार कर लिया। राजीव के बदन पर पानी की बूंदें चमचमा रही थीं और इधर मुकेश अपना काबू खो रहा था राजीव को यूं देखकर। उसने राजीव की गर्दन पर अपने होंठ रखे, उसकी गर्दन को अपने होंठों से धीरे धीरे सहलाया, उसे छुआ। राजीव की आंखें मदहोशी में बंद हो रही थीं। राजीव मानो बेहोश सा हो रहा था। राजीव ने मुकेश को कस के पकड़ लिया ताकि वो गिर ना जाए। दोनों एक दूजे को प्यार करने में एकदम बिजी थे। किस करते हुए ना जाने कब वो बेड पर आ गए थे। एसी से कमरा ठंडा हो चुका था और राजीव पहली बार एसी की हवा में था। इससे पहले वो कभी एसी की हवा में नहीं बैठा था, तो उसे ठंड लग रही थी। मुकेश ने राजीव का टॉवल निकाल लिया और उससे वो राजीव के सर के बालों को धीरे धीरे आहिस्ता प्यार से सुखा रहा था। राजीव ठंड में कपकपा रहा था। उसने मुकेश से कहा, थोड़ा टेम्परेचर ठीक कर दो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुकेश ने एसी का टेम्परेचर थोड़ा और गिरा दिया। बोला, आज तो ठंड का माहौल ही रहेगा, गर्मी तो तुम में और मुझ में है ना, फिर क्यों डरते हो ठंड से। उसने राजीव को अपनी जिम वेस्ट दी। राजीव ने वेस्ट पहन ली और उसके बाद राजीव ने एक बड़ा बरमूडा पहन लिया और फिर दोनों ब्लैंकेट के अंदर चले गए। राजीव पहली बार इतना अच्छा ट्रीटमेंट पा रहा था। फिर नाइट लैंप ऑन हुई और राजीव मुकेश के पास खिसक आया। उसने मुकेश के हाथ को ऊपर किया, उस पर अपना सर रखा, मुकेश के मुंह को अपनी तरफ किया और प्यार से उसके गाल को चूमा और कहा, मुझे तुमसे बेहद प्यार है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे, पर जब से तुमसे बात हुई है तब से तुमसे और ज़्यादा प्यार हो गया है। मुकेश ने राजीव को अपनी बाहों में कसा और उसे प्यार करने लगा। धीरे धीरे ही सही, पर दोनों अब और करीब आ रहे थे। मुकेश राजीव की आंखों में देख रहा था और राजीव मुकेश की आंखों में। दोनों एक दूसरे के करीब और भी करीब, इतने करीब आ गए थे कि सांसें आपस में टकरा रही थीं। फिर दोनों को होंठ आपस में मिले और उसके बाद दोनों एक दूजे में समा गए। वो रात राजीव मुकेश की बाहों में सो गया। जब अगली सुबह राजीव की नींद टूटी तो उसने देखा मुकेश गहरी नींद में सोया हुआ था। राजीव ने हल्के हाथों से मुकेश को गुदगुदी करना चालू किया। मुकेश को तो जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। राजीव लगातार बार बार अपने हाथों को गोल गोल उसके गर्दन पर घुमा रहा था, पर मुकेश को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। इस पर राजीव ने मुकेश के तलवों पर अपनी उंगलियां फिरानी शुरू कर दी और फिर जोर जोर से उसकी गुलगुली मचाने लगा। तब कहीं जाके मुकेश की आंख खुली। जब आंख खुली तो मुकेश को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों को मल के देखा तो हकीकत में राजीव उसके सामने था। ये कोई सपना नहीं था उसका। राजीव उसके पास आ गया। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया और फिर दोनों ने खुद को ठीक किया और दरवाज़ा खोला। नींद आई ना बेटा?
राजीव से माँ ने पूछा, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दी मुकेश ने तुम्हें? ये सुनते ही राजीव बुरी तरह से शर्मा गया और सीधे बाथरूम में चला गया। मुकेश बोला, क्या माँ, हद करती हो। माँ बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। जैसे तुम मेरे बेटे हो वैसे ही अब वो भी तो मेरा बेटा है ना, तो इतना मजाक तो मैं उसके साथ कर ही सकती हूँ। पता है मुकेश, वो बेहद परेशान था। उसकी जॉब चली गई और उसके भाई ने पूरा घर हथिया लिया, कब्जा कर लिया। जब वो तुमसे मिला था उसके बाद से उसके साथ जो चीज़ें हुई वो सब उसने मुझे बताई, कि कैसे उसका भाई उसके पिता और माँ के जाने के बाद उसने पूरे घर पर कब्जा जमा लिया और इसको घर से निकाल दिया। मुकेश ने पूछा, कहाँ गए उसके माता पिता? तो माँ ने बताया, वो भगवान के घर चले गए और उसके बड़े भाई ने घर पर कब्जा करवा लिया, तो ये कुछ भी नहीं कर पाया। तब से वो अकेले ही रहता है और हर रोज स्टेशन पे जाके सोता है। रात में वही लाइट में पढ़ता है और दिन में जॉब करता है। ये सब सुन मुकेश को समझ आया कि राजीव के पास वक्त ही नहीं था उसे देने के लिए, इसीलिए वो मैसेज नहीं भेजता था। उसके पास इतना समय ही नहीं था खुद के लिए कि वो खुद के बारे में एक बार सोच भी सके। राजीव नहा के बाहर आया, गर्मा गर्म पोहा रेडी था, सबने खाया। फिर माँ ने मुकेश से कहा, तुम जाओ अपने काम पर। तुम्हें कल रात से कितने कॉल आए हैं अजय सिंह के, तुम्हें कोई अंदाजा भी है? मुकेश के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, माँ आप भी ना। और उसने जल्दी से अपनी माँ के हाथ से फ़ोन झपटा और फिर वो बाहर चला गया, ये कहते हुए, मैं अभी आता हूँ, तुम यहीं इंतज़ार करो राजीव, बस मैं अभी आया। यूं गया और यूं आया। माँ बोली, जा जा, कहीं नहीं जा रहा राजीव, मैं जाने ही नहीं दूंगी उसको। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट्स कीजिए।